नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 7 मई वेडनेसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन 3 स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए देखते हैं उन स्टॉक्स में आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ, आज के दिन में कहां पर एंट्री, एग्जिट, बाई और सेल हमें मिला। पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था वेल्सपन कॉर्पोरेशन। वेल्सपन कॉर्पोरेशन हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट है और आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल था, इस लेवल पर ये स्टॉक कई दिनों से सपोर्ट ले रहा था और एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बन रहा था। और आज के दिन में भी दिख रहा है कि तकरीबन स्टॉक इसी लेवल के आसपास में रहा है, ज्यादा कुछ मूवमेंट हुई नहीं है। लेकिन फिर भी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हमें बाइंग सेलिंग का कोई मौका मिला या नहीं मिला। 761 के ऊपर हमने बाइंग रखा था। 761 का जो लेवल है वो लेवल आता है कुछ यहाँ पर। तो ये लेवल आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक्चुअली इनफैक्ट गैप अप ओपन हुआ था, फिर उसी लेवल पर होवर करता रहा और फिर नीचे आया। तो यहाँ पर तो एंट्री का कोई मौका इस स्टॉक के अंदर में बना नहीं। उसके बाद ऑलमोस्ट पूरा दिन ही फ्लैट रहा, तो कोई ट्रेड लेने का लॉजिक नहीं बनता और अगर लिया भी होता तो स्टॉप लॉस ही आपका ट्रिगर होता है या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे एग्जिट होती। सेल रखा था 756 के नीचे। 756 का जो लेवल है वो है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल पहली 2 कैंडल्स में आया, तो आधे घंटे तक स्टॉक ने इस लेवल पे ओवर किया और फिर नीचे की तरफ जब गया तब आपकी एंट्री हो सकती थी इसमें। और उसके बाद वाली इमीडिएट कैंडल में स्टॉक ने जो लो लगाया है वो लो है 747 का। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा एक 9 रुपए का मूवमेंट देखने को मिला, 8.5 रुपए का। तो बेसिकली 1% का टारगेट आपको सेल साइड के ऊपर यहाँ पर अच्छी तरीके से अटेन होता हुआ दिखा। बाइंग साइड पर ट्रेड बना नहीं या ट्रेड लिया होता तो स्टॉप लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे एग्जिट होती और सेल साइड के ऊपर अच्छा हमारा 1% का जो टारगेट था वो अच्छा खासा यहाँ से निकला है। तो ये एक बेहतरीन ट्रेड रहा। दूसरा था वर्लपूल, वर्लपूल ऑफ इंडिया। वर्लपूल ऑफ इंडिया हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ये गैप क्रिएट हुआ था यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर और इस गैप के ऊपर स्टॉक आकर के सपोर्ट ले रहा था और सपोर्ट लेकर के ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद में इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा था। अब ये क्लियर रीटेस्ट ही दिख रहा है क्योंकि यहाँ से स्टॉक ने अच्छा खासा 3.5% का अप मूव दिखाया, बाउंस बैक दिखाया है। तो ये रीटेस्ट अच्छे से कंप्लीट हो गया। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एंट्री एग्जिट का मौका कहाँ पर मिला। तो बाइंग हमने रखा था 1201 के ऊपर। 1201 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 1201। अब ये देखिए ये स्टॉक में क्या हुआ है कि इसकी ओपनिंग जहां पर हुई है, आप देखिए वहीं से ये स्टॉक सीधा सीधा ऊपर गया। आप देखिए कैप डाउन ओपन हुआ लेकिन जिस पॉइंट से ओपन हुआ वहीं से बायर्स उसको एक तरफा ऊपर ले गए। तो जो लोग हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े वो जानते हैं कि ऐसे ट्रेड्स हम इमीडिएटली लेते हैं क्योंकि ये दिखाता है कि बायर्स का प्रेशर इतना हैवी है कि जहां से खुला है वहीं से उसको ऊपर ले गए। एक सेकंड के लिए भी नीचे नहीं आया, कोई भी विक नीचे की तरफ नहीं बना है, वो सीधा सीधा एक तरफा ऊपर गया है। तो उस केस में जहां पर भी हमारा लेवल आता है हम एंट्री डेफिनेटली ले लेते हैं। और इस केस में अगर एंट्री ली होती तो स्टॉक ने इंट्राडे में हाई लगाया 1258 का, मतलब ऑलमोस्ट 4.5 4.5 से 5.5% का मूवमेंट दिखा है। और ये मूवमेंट भी आप देख सकते हैं तकरीबन एक तरफा मूवमेंट हुआ है, ज्यादा वॉलेटाइल हुआ नहीं है। तो हमारा 1% का टारगेट था, उसके सामने हमें 0.5% की मूवमेंट दिखी। तो आराम से बेहतरीन तरीके से अच्छा 1% और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया होता तो 2 3 4 5% जितना प्रॉफिट अच्छा खासा स्टॉक के अंदर में आपका बना होगा। तो ये भी एक बेहतरीन ट्रेड रहा। अगर ये ट्रेड लिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करके हमें और हमारे व्यूअर्स को भी बताइएगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक जो था वो था जी एंटरटेनमेंट, झील। ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल पर था और ये रेजिस्टेंस लेवल पिछले एक हफ्ते से एक सपोर्ट लेवल बन चुका था। आज के दिन में भी स्टॉक ने यहाँ से अच्छा खासा 3.5% का मूवमेंट दिखाया है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या एंट्री एग्जिट का कोई मौका बनाया नहीं बना। तो 106.50 के ऊपर बाइंग रखा था। 106.50 का जो लेवल है वो है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल स्टॉक ने बहुत कंफर्टेबली ट्रेड किया इस लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट 11 बजे तक। और 11 बजे जब इस लेवल को ब्रेक किया तब ये दिन की पहली 15 मिनट की कैंडल या दिन का जो हाई था उसको भी स्टॉक ने ब्रीच किया। तो यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन एंट्री बनी और फिर उसके बाद स्टॉक एक तरफा ही मूव किया है, कोई वॉलेटिलिटी नहीं हुई है। और मूव करके अगर आपने छोड़ भी दिया होता तो 3:15 बजे जब ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ होता तब ये 109.80 के ऊपर था। मतलब स्टॉक ने ऑलमोस्ट 3 से 3.5% का
3%, 3.25% का मूवमेंट दिखाया, 1% का हमारा टारगेट था, उसके सामने 3.25% की मूवमेंट मिली है, वो भी यूनिडायरेक्शनल। तो पूरा का पूरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके अच्छा खासा पैसा आपका इसमें भी वर्लपूल की तरह बना होगा। तो वर्लपूल एंड जी में अच्छा खासा 3-5% का मूवमेंट हुआ, वेलकॉर्प में 1% का सेल साइड पे ट्रेड मिला। तो बहुत बढ़िया दिन रहा और अच्छे खासे ट्रेड्स मिले, अच्छा खासा पैसा भी बना होगा। जिनका बना उनको खूब खूब बधाई है और कमेंट्स में मेंशन करके हमें और हमारे व्यूअर्स को जरूर से बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।